ये झूठ की खेती करने वाले लोग सारे झूठ बोले, जितने तथ्य दिए आपने, जितने आपने तथ्य दिए वो सब झूठ के झूठ है। मैं अभी चैलेंज करता हूँ, आप किस गांव में कब्जे की बात कहां तक है आपको नहीं मालूम? मैं खामोश था। आप भी अपना पॉलिटिकल गेम खेलते हैं सुविधा के अनुसार। आपके एक नेता कहते हैं कि देखिए ये जो वक्फ वाला एक्ट आया है ये पास नहीं होना चाहिए, अगर पास होगा तो मतलब ये तो इस्लाम का जानकार तो मैं हूं, कुरान का जानकार तो मैं हूं, हम फैसला करेंगे, सरकार फैसला करेगी। पॉइंट ये है कि वक्फ किसी भी जमीन पर कैसे भी करके अगर कब्जा कर ले और चिन्हित करके कब्जा करे, यही आरोप है। और सिर्फ ये एक तबके के आरोप नहीं है, कई तबकों के आरोप है। तो क्या अगर उस सिस्टम और उसका अपना और वक्फ भी उसका फैसला करे, जज भी उनका है, मुंसिफ भी उनका है और इंसाफ भी उन्हीं का है, और अदालत में जाने का अधिकार नहीं है, जबकि रामलला का जो टाइटल सूट था वो सुप्रीम कोर्ट में गया जो इस देश के आराध्य थे, लेकिन वक्फ का मामला किसी कोर्ट में नहीं जाएगा, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वक्फ का फैसला वक्फ ही करेगा। ये इंसाफ है क्या? और आप लोग संविधान की बात करते हैं। देश की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक मीडिया, उसका सारा जोर होता है मुसलमान को बदनाम करने में, मुसलमान के खिलाफ बोलने में, उनके खिलाफ नफरत फैलाने में, उनके ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाने में। क्या इस देश में ऐसा संभव है कोई किसी प्रॉपर्टी पर जाकर कब्जा कर ले और उसकी कोई सुनवाई ना हो? कोई कोर्ट नहीं है, न्यायालय नहीं है, कोई अदालत नहीं है। वक्फ ने तो ताजमहल पे भी दावा किया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, मिली तो नहीं, मिली क्या? दूसरी बात, हम में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, देखने वाले दर्शक जो हैं, कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है। वो प्रॉपर्टी वो होती है जिसे मुसलमान लोग ही दान करते हैं वक्फ को। वो कहीं सरकार नहीं देती उसे, या कहीं से दूसरे समाज से नहीं आती, तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उनका अपना प्रबंधन है। ये सब जगह है। सिखों के गुरुद्वारों का प्रबंधन कौन करती है? शिरोमणि की गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं के मंदिरों का प्रबंधन कौन करते हैं? उनकी मैनेजमेंट है, सबकी समितियां बनी हुई हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं। तो ये निशाना साधना, असली सच्चाई तो ये है, इनके दो कारण हैं। ये जो इसमें वक्फ में कानून को इतना जरूरी नहीं है कि बदलना, चेंज करना, लेकिन बदलना भी था तो पहले जिस समाज के लिए लेकर आ रहे हो आप, ये कह रहे हैं हम तो मुसलमानों की बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं, पहले किसानों की बेहतरी के लिए लेकर आए थे, उसमें सारे किसान सड़क पे आ गए। अब मुसलमानों की बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं, वो इसके विरोध में है। भैया जिसकी बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं उनमें से आपके नेता ने कहा वो सड़क पे भी आ सकते हैं। उन लोगों में से कुछ अच्छे लोगों को चुन के, जो विद्वान हो, जो जानकार हो, सलाह ले लिया करो। उसमें गलत, इनके दो वजह हैं। मैं दो थोड़ा समय ले जाऊंगा, 10 सेकंड ले। नहीं, क्योंकि आपने बोला कि मीडिया वाले भी टारगेट करते हैं। मैं एक इतिहास बताना चाहता हूं, और ये इतिहास इस देश के जनता को जानने का संपूर्ण हक है और सबको हक है। तमिलनाडु के तिरुचुथुरई में एक गांव है, एक तिरुचुथुरई का एक मामला है जिसमें जमीन बेचने गया था एक व्यक्ति, और जमीन पर पहले ही वक्फ बोर्ड का कब्जा था, और केवल एक जमीन पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर उसका दावा था। तमिलनाडु का जो तिरुचुथुरई गांव है वो पूरा हिंदू बहुल गांव है, और वहां पर जो एक मंदिर है वो 1500 साल पुराना है। वो गांव का गांव वक्फ बोर्ड के पास कैसे चला गया? ये इंसाफ हुआ था या अविश्वास हुआ था? ना सुनना पड़ेगा। 2014 में कांग्रेस की सरकार जब जा रही थी, वक्फ के नाम पर इस देश दिल्ली के अंदर, ये जो दिल्ली इलाका है जहां से हम और आप आते हैं, उस दिल्ली इलाके के अंदर, पॉश एरिया के अंदर कई सारी जमीनें रातों रात वक्फ के नाम कर दी गई, और मनमोहन सरकार का ये रिटर्न गिफ्ट था वक्फ बोर्ड को। और ये बात प्रमाणिक है, जब सरकार जा रही थी, यानी जब आचार संहिता लग चुकी थी, तब यह फैसला किया गया, तब नोटिफिकेशन जारी किया गया। 2 उदाहरण दिए आपने, 200 उदाहरण ऐसे भी हैं जहां वक्फ की प्रॉपर्टी पे दूसरे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। दो दीजिए वक्फ की जगह जगह शिकायत चल रही है। उनका केस तो वक्फ के बाद दिल्ली में कई प्रॉपर्टी हैं। दूसरी बात, वक्फ की प्रॉपर्टी लगभग 1.5 लाख 2 लाख प्रॉपर्टी है, 9 लाख एकड़ तो जमीन है खाली। कोई एक दो केस का मसला नहीं है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं इनकी नजर उन जमीनों पर है। ये अभी नजूल भूमि के लिए कानून लेकर आए उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और इनकी पार्टी के अंदर से विरोध हो गया, क्योंकि नजूल की भूमि जो पड़ी है खाली, इधर मत भागिए। अयोध्या में इन्होंने कई हजार एकड़ जमीन 3 इंडस्ट्री को दे दी, 3 उद्योगपतियों को दे दी, जो सेना की जमीन है, जो सेना के पड़ाव की जमीन है। ठीक है, ये करना चाहते हैं, ये भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं। जी इनकी जमीन पर नजर है, ये बात
अपोजिशन ने बोली कि आपकी जमीन पर नजर है, अखिलियतों की जमीन पर नजर है, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, अपोजिशन के बड़े वर्ग नजर है इनकी, रेलवे की जमीन पर भी देखिए, नजर है। अभी भाटी जी ने कहते कहते अभी ओके, अभी ओके। अभी सुनिए ना, बात को सुनिए। अभी भाटी जी ने कहते कहते नहीं, क्या रेलवे कहा? और सेना जो है वो तो सरकारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वफ कौन सी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है? मैं जवाब अयोध्या देता हूं। में सेना अब की सुनिए। जमीन दे ओके, दी ओके। प्रॉपर उसको, अभी भाटी इंडस्ट्री जी ने को। कहते कहते कहा वक्फ ने तो ताजमहल की भी जमीन मांगी थी, मिल गई क्या? तो दे दें क्या? वो आपकी मांग लेगा, दे दें क्या? देश की किसी की भी मांग लेगा, इसके दे दें जवाब क्या? में कहा अब मैं तो फैक्ट जिस पे पर जवाब हाथ दे रहा रख हूं। दे, अब वो ये उसकी नहीं हो सुनेगा, जाती मैं है। फैक्ट पे जवाब देता हूं। सिद्धार्थ यादव को भी सुन लीजिए, यादव जी को भी सुन लीजिए, बीजेपी के नेता सिद्धार्थ यादव को भी सुन लीजिए 30 सेकंड के लिए। देश में मैंने सुना जब आपको 3-4 पहली बार वक्फ एक्ट आया गया था, इसका केस गया था लंदन में, जब हम गुलाम थे। वहां की कोर्ट ने इसको इलीगल बताते हुए कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर तुष्टीकरण तो तभी शुरू हो कोर्ट में गया गया था, था तभी नहीं। से बता दिया गया। तब यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो यहां का शासन था, उन्होंने कहा नहीं हम वक्फ टाइप बनाते हैं। उसके बाद ये काले अंग्रेज आ गए। कांग्रेस ने आने के बाद 55 में बदला, 66 में बदला, 96 में बदला, आप बदलो 3-3 बार। और वक्फ एक्ट में आपने वो प्रोविजंस कर दिए जो गैर इस्लामिक है। अरे मजार का प्रोविजन कर दिया, मजार तो कुरान में नहीं लिखी, आप वक्फ एक्ट में दे सकते हो। आज कोई पुल जा रहा है दिल्ली में, ऊपर से जा रहा है, उस पर मजार बन जाती है और कहते हैं मजार हमारी थी। पहली बात। दूसरी बात, गांव का उदाहरण भी आपने दिया, तमिलनाडु के गांव का 1500 साल पुराना मंदिर, 1400 साल पुराना धर्म, पर मंदिर उनका। कमाल बात है। और यह कैसा एक्ट हुआ जहां पर जो सर्वेयर होगा, वो सर्वेयर भी इस्लामिक स्कॉलर होगा। वही जाएगा, वफ का व्यक्ति जाएगा और जाके सर्वे करेगा जमीन हमारी है या नहीं। फिर आगे ट्राइब्यूनल में बैठ जाएगा, फिर आगे ट्राइब्यूनल में कहेगा हाँ ये जमीन हमारी है। और इस बात को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और मैं बताऊं इनको मिर्ची क्यों है। 101 करोड़ दिए इन्होंने 2005 के बाद, आरटीआई का डाटा है, वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ दिए इन्होंने। उत्तर प्रदेश पूरा दे डाला वक्फ बोर्ड को समाजवादी पार्टी ने, और 123 लुटियंस की जमीन दी कांग्रेस पार्टी ने। ये जो इनके साथ तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है कि ऊपर के जो कुछ आका हैं उनको मना करके चलो, उनको साथ जोड़ करके चलो, नीचे का समाज मांग करे जा रहा है कि इसको बदला जाए। आप क्यों नहीं बोलते कि महिलाएं उसमें नहीं होती? किसी ने बोला एक बार भी? क्या इस देश की आधी आबादी, क्या मुसलमान 2 बहनें बैठी है हमारी वहां पे, वो वक्फ की मेंबर नहीं हो सकती? पर हमारे आज देश में 21वीं सदी में भी एक ऐसी पितृसत्ता सोच की एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बात वोट की है, बात वोट की है, इसलिए नहीं बोलेंगे। पाशा साहब भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आरोप लगाया। एक सेकंड, पाशा साहब एक वाक्य मुझे नहीं, अब बोलने पाशा की साहब एक बार भी नहीं बोले, केवल एक वाक्य, अन्याय हो जाएगा। नहीं अन्याय नहीं, उन्होंने बहुत एक आपत्तिजनक वाक्य बोला। क्या? ये लोगों में गुस्सा भरने के लिए, लोगों में नफरत भरने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए आप गलत बताइए, इस क्या तरह के बोला? गलत वाक्य समाजवादी पार्टी ने पूरा उत्तर प्रदेश दे दिया। मैं फैक्ट के साथ बोल सकता क्या हूं। बात कर रहे हैं? कितने कब्रिस्तान इन्होंने बांटे, अरे, जितना लैंड इन्होंने बांटा, उसका इतिहास है, आरटीआई है। एक उदाहरण निकाल दीजिए करके- आप, अरे एक उदाहरण आरटीआई है, दीजिए। आरटीआई मैंने निकाल पूरा दीजिए, उत्तर रुको, प्रदेश रुको। दे दिया। रुको, इस दे रहा तरह हूं, की रुको। गलत बयानी नहीं रुको, होनी रुको, दे चाहिए। रहा हूं, दे रहा हूं। ठीक है, अब पाशा, अब आपने अपने काउंट आपने मैं पाशा, मैं आऊंगा मैंने पाशा साहब एक बार भी नहीं बोले। पाशा साहब, मतलब वक्फ के अंदर आप तो खुद जानकार आदमी है, ये बताइए फैसला कौन करता है, सर्वेयर कौन होता है और निर्णय कौन लेता है, बता दीजिए। ये सब आरएसएस करती है, अगर आपके शब्द आरएसएस करती है, वक्फ के अंदर आरएसएस ये सब करती है। कहने का वाह, अधिकार- बहुत बढ़िया सर। झूठ की मतलब- खेती, सुनिए, थोड़ा की खेती। थोड़ा तो बख्शिए प्रभु। झूठ की खेती बोना और फसल काटना और वोट हासिल करके जनता को तो भ्रमित आप बता करके दीजिए सच क्या है? सांप्रदायिकता बड़े फैला मंच पर करके सच बता दीजिए। सांप्रदायिकता वक्फ फैला एक्ट का करके सच वोट क्या है? लेना, नहीं, ये बताइए भारतीय ना, जनता पार्टी का फैसला एक कौन ही करता एजेंडा है? है। फैसला और कौन भारतीय करता है? जनता सर्वेयर पार्टी कौन होता है? इस बताइए। एजेंडे पर फेल हो गई है। जनता ने रिजेक्ट कर दिया। झूठ की खेती की प्राइम मिनिस्टर ने। मंगलसूत्र छीन लेगा मुसलमान, भैंस क्यों खींच के ले जाएगा तुम्हारा मुसलमान, छीन के ले जाएगा। ये झूठ की खेती करने वाले लोग सारे झूठ बोले, जितने तथ्य दिए आपने, जितने आपने तथ्य दिए, वो सब झूठ के झूठ है। मैं अभी चैलेंज करता हूं आप, किस गांव में कब्जे की बात जहां तक है आपको नहीं मालूम, एक सेकंड, सुनिए, पाशा साहब बोलेंगे। मैं खामोश था, आप भी खामोशी सुनिए। बिल्कुल बोलिए, मैंने आपके झूठ सच को बोलिए। सुना एक सेकंड, सिद्धार्थ है, यादव। आपके झूठ को खामोशी से सुना है, और तो बर्दाश्त किया है। आपके आप भी झूठ को सुनिए सुनता हमें। हूं मैं, चलो सुनाओ। ये झूठ की जो आप अभी तक जो वक्तव्य दे रहे थे झूठ पर आधारित, वक्फ के बारे में आपको मालूम नहीं है वक्फ है क्या, वक्फ बोर्ड है क्या, नहीं मालूम है आपको। ये एक धार्मिक संस्था है, दान दिया जाता है उसमें, किसी दूसरी जमीन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। हमारे पास 100 बीघा जमीन है, हमने 10 बीघा जमीन वक्फ कर दिया। वक्फ यानी डेडिकेट करना, वक्फ का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में डेडिकेट करना है। डेडिकेट किसके लिए? वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए, गरीब बच्चों के लिए, यतीमखाने के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनको स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए।
ये वक्फ की संस्था है, वक्फ बाय धार्मिक यूजर संस्था क्या है। होता है इतना पूछ आप लीजिए। चुप रहिए। वक्फ बाय यूजर क्या मैंने होता है? आपको इतना नहीं- सा निवेदन है। मैंने आपको नहीं वक्फ बाय यूजर क्या होता है? मैंने आपको मुझे चुप वक्फ रहिए। बाय यूजर क्या है? झूठ मत फैलाइए। दो वक्फ होते हैं। मैं जानता हूं वक्फ क्या है, मैं बताइए जानता हूं ना। वक्फ क्या है। वक्फ बाय जस्ट यूजर नहीं क्या है? तो उनको दीजिए ना। आपने प्रधानमंत्री के विश्वविद्यालय में पढ़ा है, आपने मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा है। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। अरे मैंने देश के झूठ केंद्रीय फैलाना आपका विश्वविद्यालय काम दिल्ली है। विश्वविद्यालय में पढ़ा है। जनता को सेकंड, जानना चाहिए, 30 सेकंड। जनता को जानना कमाल बात हो चाहिए गई। कि दान दी जाती है जमीन, बिल्कुल और आपने पैसे भी दान दिए जाते हैं। अब